सर्दी में सियासी पारा हाई, इंतखाबी मुहिम तेज, सियासी जोश खरोश उरूज पर, शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, सियासतदानों के वादे, दावे और यकीन दहानियां। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मैदान में। मुस्लिम लीग नून का मंडी बहाउद्दीन में सियासी कुव्वत का मुजाहरा, सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी का गुजरात में पावर शो, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मरियम नवाज इंतखाबी हल्का NA 119 का दौरा करेंगी। खिताब के लिए स्टेज सज गया। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। मुतनाज़ इलेक्शन हो तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। चीफ जस्टिस, निगरां वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात को गैर जानिबदार बनाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा, कहा 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तफाक नहीं करता। पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुबैना छापा। PTI उम्मीदवार और दामाद शाहिद बहर हाशमी और नवासे कासिम हाशमी समेत घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद हाशमी ने ट्वीट में लिखा, पुलिस एहलकारों ने मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया, बगैर वारंट दाखिल हुए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान देने से माजरत, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को नहीं मिल सकता। NA 223 बदीन से हसाम मिर्जा को इंतखाबी निशान स्टार अलॉट हो चुका था। RO फॉर्म 33 में फहमीदा मिर्जा का नाम बतौर आज़ाद उम्मीदवार शामिल करे और निशान अलॉट करे। सुप्रीम कोर्ट ने NA 91 भक्कर से आज़ाद उम्मीदवार सना मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सना मस्ती खेल ने क्या जुर्म किया है? क्या दहशत गर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने अहकामात जारी किए। मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेमिनार से खिताब, कहा यह मुल्क एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। इस निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। पंजाब के लोग रवायती सियासत और जमातों से तंग आ चुके। लोगों को इल्ज़ाम तराशी और माजी की सियासत में दिलचस्पी नहीं। शरी रहमान कहती हैं, पंजाब में बिलावल और आसपा का खैर मकदम काबिल सताइश है। लाहौर एक बार फिर लाड़काना की तरह PP का गढ़ बनने जा रहा है। अवाम संजीदा सियासत और नई क़यादत की तरफ देख रही है। अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। पीपल्स पार्टी अक्सरियत से 8 फरवरी को कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और ब्रेक थ्रू। जहलम और सरगोदा में मुखालिफ धड़ों में सुलह हो गई। पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दीगर धड़े दस्तबरदार। शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी नज़्म ज़ब्त की पासदारी पर रहनुमाओं के जज्बे को सराहा। कहा पाकिस्तान की मुआशी बहाली और खुद इन्हिसारी असल चैलेंज है। हम सब ने मुत्तहिद होकर अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। इंतखाबी गहमा गहमी जारी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में 2 करोड़ से ज़ायद नौजवान पहली बार वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। खैबर की तहसील बाड़ा की तारीख में पहली बार एक खातून आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गईं। नसीम रियाज का ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का PK 81 से सबसे ज़्यादा 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 27 आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे।
पार्टीज़ को तरजीह देनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि उनके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है। आज़ाद उम्मीदवार हमें पता नहीं है कि वो किसको वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो आज़ाद उम्मीदवार को देंगे सर, पार्टियों से तो कुछ नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार ही ठीक है। मेरे ख्याल से पार्टी को देनी चाहिए तरजीह। आजमा तो बहुत बार चुके हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, इस्लामाबाद के शहरियों की अक्सरियत सियासी जमातों को तरजीह दे रही है तो बाज़ शहरी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का कह रहे हैं। दौरान इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत, गवाहों के बयानात कलमबंद करने से रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के वकील सलमान अदालत में पेश ना हो सके। मामून वकील की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में अहम पेशरफ्त, एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मुल्ज़िमान को चालान की कॉपीज तकसीम, परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा मुल्जिम को तलब किया हुआ है, मुल्जिम को पेश क्यों नहीं किया? जब मुल्जिम जेल में होता है तो हाजिरी मुआफी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। सुपरिटेंडेंट जेल को शोकाज नोटिस जारी करूंगा। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने और फ्रॉड केसेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी जमानत कंफर्म कर दी। वकील फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म करने की इस्तदा की थी। शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। शेख रशीद को इमरजेंसी में रखने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तमाम टेस्ट रिपोर्ट मस्बत करार। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की, कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मोनिस इलाही अभी भी बैरून मुल्क में मुकीम है। मोनिस इलाही मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। सरकारी अफसरान की तस्वीर का इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को कार्रवाई की हिदायत। उम्मीदवार अपने पोस्टर्स, बैनर्स, हैंडबिल्स पर सरकारी अफसर की तस्वीर नहीं लगा सकते। तालीमी इदारे सियासत के लिए इस्तेमाल होने लगे। कराची में स्कूल मालिक ने इलेक्शन जीतने के लिए तलबा का सहारा ले लिया। स्कूल इंतजामिया ने तलबा की कॉपीज में इलेक्शन पैम्फलेट डाल दिए। वालिदैन से इलेक्शन में वोट डालने की अपील। वालिदैन की इकदाम पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। स्कूल का मालिक मोहम्मद हसान NA 248 पर PP का उम्मीदवार है। शहीन यार खान में आज़ाद उम्मीदवार की अनोखी इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवारों ने जूते और प्याले के इंतखाबी निशान से गाड़ी सजा ली। दिलचस्प कारें शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28 जनवरी को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करेगी। रावलपिंडी इंतजामिया ने इजाजत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे में 12 बच्चे दम तोड़ गए। सूबे में मजीद 1077 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। गुजरांवाला बहावलपुर से 3, रावलपिंडी से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान 76 बच्चे मौत की नींद सो गए। रवां बरस 220 नन्हे फूल मुरझा चुके हैं। मादनियात को इस्तेमाल करें तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ मादनियात को इस्तेमाल करके ही तरक्की कर सकते हैं। वज़ीर मादनियात सिंध खुदा बख्श मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंपोर्ट से हमारा बजट मुतासिर हो रहा है। जब तक मुल्क इमदाद से पाक नहीं होगा, कर्जों से जान नहीं छूटेगी। बंदे को फाइलर होना चाहिए। फाइलर बनना जरूरी है। टैक्स तो देना चाहिए। आवाम का भी हक बनता है कि गवर्नमेंट को टैक्स दे। टैक्स बिल्कुल देना चाहिए, जरूरी भी है। टैक्स पे नहीं करेंगे तो खजाने में पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी, ये टैक्स बिल्कुल मुल्क खुशहाल होगा टैक्स देने। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर स्टोर और मईशत पर बोझ हैं।
टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मज़बूत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। हाफिज नईम का कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। कहा, जमात इस्लामी शहर के हर मसले को अपना मसला समझती है। शहर का मुकदमा नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इलेक्शन में सबको मुस्तरद कर देंगे। चंद अनासिर बैरूनी आलाकार बने हुए हैं। औरतों के धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ इकदाम किए गए। निगरां वज़ीर इत्तलात जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर जू और सफारी जू की अपग्रेडेशन और तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर रिंग रोड सर्दन लूप 3 के 9 ब्रिज, मुल्तान रोड इंटरचेंज और टोल प्लाजा 31 जनवरी तक मुकम्मल होंगे। गजा में इसराइली मजालिम जारी। सेहूनी फौज का खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला। 9 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में बमबारी से मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा में 5,13,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। कहा, फ़रीक़ैन सूरत हाल को तबाही से बचाने के लिए अपनी ज़िद छोड़ दें। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम से मुतालिक जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर कल फैसला सुनाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी। कोयटा और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कल्लात में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। कई परवाजें मनसूख। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 692 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,74,956 हो गई।